नमस्कार। आप लोगों के सामने फिर एक बार उपस्थित हूँ। आप लोगों को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज का विषय है व्हाइट चेस्टनट पार्ट 2। पहले भाग अगले वीडियो में दिया जा चुका है। अब यहाँ हम कुछ उदाहरण के द्वारा कि किन परिस्थितियों में व्हाइट चेस्टनट दवा का प्रयोग किया जाएगा या किया जाता है, उस पर विचार करेंगे। मन जैसे कोई लड़की है, वह किसी लड़के से उसको प्रेम हो गया है, प्रेम करती है, लेकिन किसी कारणवश उसका शादी दूसरे लड़के से हो जाता है। वह लड़की और लड़की का पति दोनों एक दूसरे को खूब प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, अच्छे से रहते भी हैं, लेकिन लड़की का दिमाग पहले लड़के के ओर बार बार जाता है। हर समय उसका ध्यान उसी ओर लगा रहता है। वह मानती भी है और जानती है कि ऐसा करना सही नहीं है, उचित नहीं है, अब हमें ऐसा काम उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन फिर भी चाहकर भी वह उस अगले लड़के की ओर से अपना दिमाग नहीं हटा पाती है। उससे वह काफ़ी परेशान रहती है। उस लड़के के ख्याल से वह नहीं निकल पाती है। तो इस तरह के परिस्थिति में व्हाइट चेस्टनट दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह जो मानसिक अवस्था है, यह व्हाइट चेस्टनट दवा की है। यहाँ पर संक्षेप में चिकोरी दवा से इसका अलग करने का प्रयास करता हूँ कि चिकोरी में क्या कैसी अवस्था होती है। चिकोरी में भी इसी तरह की अवस्था होती है, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि चिकोरी स्वभाव का यदि यह लड़की होती तो अपने पति को छोड़कर पहले लड़के के पास जाने का विचार उसके दिमाग में आता, उसके जाने के लिए सोचती कि अपने हस्बैंड को छोड़कर उसके पास चले जाएं। तो यह चिकोरी की मानसिक अवस्था होती। लेकिन यहाँ पर यह लड़की मान रही है और समझ रही है कि अब हमें अगले लड़के के पास जाने का या उसके बारे में सोचने का विचार मन में नहीं लाना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि वह चाहकर भी उस विचार से छुटकारा नहीं पा रही है। इसलिए यह व्हाइट चेस्टनट दवा की मानसिक अवस्था है। अच्छा, अब दूसरी अवस्था, दूसरे एक उदाहरण है कि कोई व्यक्ति है जिसे सुबह उठते ही नाक में खुजली होती है, और जैसे ही वह नाक खुजलाना शुरू करता है उसको छींकें आने शुरू हो जाती है। ये उसके साथ ऐसी घटना रोज़ होती है और वो इससे काफ़ी परेशान रहता है। तो इस तरह के शारीरिक लक्षण में भी व्हाइट चेस्टनट दवा का प्रयोग किया जा सकता है। कोई व्यक्ति को आँख बारंबार फड़कता है, तो इस अवस्था में भी व्हाइट चेस्टनट दवा का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही प्रकार की क्रिया बारंबार उसी रूप में उपस्थित हो रही है। इसलिए ये जो अवस्था है से व्हाइट चेस्टनट की अवस्था है। किसी को खुजली होती हो और खुजली से परेशान रहता हो, हर समय खुजली हो रही हो, तो ये भी जो क्रिया है वो व्हाइट चेस्टनट की है।
व्हाइट चेस्टनट का कोई विद्यार्थी है तो उसे भी पुराने ख्याल में खोया रहता है, जिसके कारण उसको पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता। हमेशा पुराने बातों में, गैरजरूरी बातों में उसका दिमाग फंसा रहता है। वही विचार उसके दिमाग में उठते रहते हैं, जिसका रिजल्ट होता है कि एग्जामिनेशन हॉल में जैसे ही वो परीक्षा देने के लिए जाता है, पेपर देखता है तो लगता है कि सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, लेकिन जब लिखने बैठता है तो उसका दिमाग पूरा खाली हो जाता है। बाहर आते ही उसकी चिंता खत्म होती है और उसके उत्तर याद पड़ जाते हैं। तो यहाँ भी जो ये अवस्था है से व्हाइट चेस्टनट की है। स्क्लेरेंथस में यहाँ पर क्या होगा? स्क्लेरेंथस में होगा कि विद्यार्थी का जो दिमाग है, दिमाग से में कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाएगा कि प्रश्न का उत्तर क्या सही है, यही नहीं पता चलेगा। और व्हाइट चेस्टनट में क्या होगा कि उसका दिमाग पूरा ब्लैंक हो जाएगा, कहाँ बैठा है, उत्तर क्या लिखना है, सब उसके दिमाग से खाली हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यही व्हाइट चेस्टनट और स्क्लेरेंथस में अंतर है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए केस के साथ, नए विषय वस्तु के साथ। अंत में आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरों को जानकारी हो और हमें वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिले। आपके लाइक से हमें बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है और अच्छे से वीडियो तैयार करने के लिए उत्साह मिलता है। इसलिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अंत में नमस्कार।